ज्ञापन धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो सौंदर्यकरण है ये उसका ये कहीं नहीं, हमारे पूरे गाँव में सौंदर्यकरण चल रहा है। जैसे सरपंच साहब हमारे सड़कें नालियाँ वगैरह वगैरह क्या क्या बखान करें इनके लिए, कहीं उतना ही थोड़ा है। इन्होंने जो 3 साल में हमारे गाँव की दशा सुधारी है वो आज तक मैंने सुधी हुई देखी नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल के और मैं सरपंच साहब के लिए 2 ही शब्द बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो ये पुस्तकालय ये हमारे लड़कों के लिए नहीं वरन लड़कियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये सर्किल के बीच में यहाँ कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है और शांति वातावरण है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, अच्छा टाइम मतलब टाइम पर पढ़ाई कर सकते हैं, घर में होती नहीं है बच्चों की पढ़ाई, तो यहाँ बिना टेंशन के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे में टाइम थोड़ा होने के कारण मैं यही कहना चाहती हूँ गाँव वालों के लिए ऐसा सरपंच मिला है न मिलेगा, इसलिए इनके लिए 2 शब्द कहूँगी। गाँव का छोटा नेता करे बकवास, छोटा नेता करे बकवास, नहाना सरवण जी करेला अपना गाँव को विकास। अब समय को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं की यहाँ पर काफी राम सर गाँव पधारेड़ा सभी सम्मानीय ग्रामीण जन मातृशक्ति और ये लाइब्रेरी का सारा स्टूडेंट आप सभी ने 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ। लाइब्रेरी जो मैं बनाई हूँ तो वो मारो भाग है कि थे मैंने यहाँ को मौको दियो तो मैं वो काम करियो, हमारे साथ में सारी पंचायत का लोग सारा इकट्ठा हो कि काम में सहयोग करियो। तो सबसे ज़्यादा सहयोग रही हो गाँव का, जो आज इतनी भीड़ दिख रही है कि स्कूलों में भी कौन नहीं, लेकिन लाइब्रेरी में इतनी भीड़ है, तो वो सब आपको आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ एक पेड़ लगाई हूँ, लेकिन भी पेड़ ने पाल पोस बड़ो कर दिया है श्याम जी शर्मा, तो एक बार जोरदार ताली बहुत धन्यवाद। और पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी इससे ज़्यादा अपना सुमन भाई साहब के साथ सहयोग में लेते हुए और ज़्यादा बढ़िया काम करो। जो अपने 4 स्टूडेंट हमारा लगे हैं लाइब्रेरी में, रेखा गुजर, नरेंद्र सैनी, जमुना सैनी, दीपक चौहान, आप सभी के परिवार वालों ने बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी ग्रामवासियों ने बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो 10 लाख की घोषणा पंचायत से हो रखी है, तो अब जो टेंडर को आपने कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बाद यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो 10 लाख जगह आपको बैठा है ये जगह विकास कार्य उबाड़ा है, तो वो जल्दी वापस काम करवाऊंगा 10 लाख रुपया वापस पंचायत की तरफ से। और हमारा टाइम में और ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, यानी कि मैं सभी गांव वाला था, सभी से उम्मीद रखा, तो इसके अंदर आपने पूरी भरपूर मेहनत करनी है, पूरा प्रयास करना है, आपने 100% एफर्ट देना है। अगली बार 4 नहीं कम से कम 10 स्टूडेंट और सम्मान मिलेगा। जो वो आयोजन करियो आप इतना शानदार, भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच साहब और सम्मानित मंच ग्रामवासियों, माता बहनों, जैसा कि पहले ही पता है समय की काफी कमी है। कोई जमाना था जब मैं यहाँ पढ़ता था, गांव के कुछ लड़के पढ़ते थे, आज तो गांव के सरपंच साहब सारे लोग पैसे वाले हैं, सब लोग व्यवस्था भी करते हैं। आपको पता है उस जमाने में पैदल ही आते थे चप्पल पहन के, और वहाँ पे लड़की के पास में छपरे में पढ़ते थे और दिन भर कूदते थे। इतना पीड़ थे कि शाम को घर जाते तो सब जगह दर्द होता था, लेकिन वो जब पीड़ थे। लेकिन आज इस पिटाई का मतलब ये है कि मेरी नौकरी भी पूरी हो गई, आज पेंशन भी मिल रही है, मान सम्मान भी मिल रहा है। उस टाइम जो पिटाई की थी वो जरूर दर्द था, लेकिन वो मुझे आज महसूस हो रहा है कि वास्तव में वो पिटाई जरूरी थी। आजकल तो बच्चों को हाथ जोड़ना पड़ता है, और मेरा आपसे निवेदन है, जैसा ये गांव में बिजली भी आ गई, सड़क भी आ गई, लेकिन शिक्षा नहीं आई, तो बिजली से लोग करंट से मरने लगे, उसके बाद में सड़क में एक्सीडेंट होने लगे। उसके बाद में पता क्या कि इस गांव वालों को पढ़ाओ, तो पढ़ाने के बाद में न तो कोई एक्सीडेंट हुआ, न कोई बिजली से मरा। इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद सबसे कम सरकारी नौकरी भी इस गाँव में है, इतनी आबादी होने के बाद, इतना धंधा होने के बाद में, पैसा होने के बाद में। वास्तव में ये बहुत बड़ी कमी है, ये सच्चाई है। हम कुछ लोग लगे थे इस जमाने में, सारे लगते थे, आज कंपटीशन है। और अभी जैसा सरपंच साहब ने कहा, सरपंच साहब अगर इस प्रकार की लाइब्रेरी आप पहले खोल देते कोई गांव में, तो पता नहीं कितने लोग नौकरी लग जाते। और जहाँ तक गोविंद जी मेरे पास बैठे हैं, उस जमाने में कम से कम इस स्कूल को बनाया,
करोड़ों रुपए लगे, ईमानदारी से पाई पाएगा। और सुमती सरपंच वो हमारे बीच में नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि। लेकिन स्कूल बनी, उसके बावजूद भी लोग कम पढ़े। अब जो लाइब्रेरी का सिस्टम आया, सरपंच साहब ने जो मेहनत की है, गाँव वालों ने जो सहयोग किया है, मेरा तो ये इच्छा है कि ये पर्दा भी एक नहीं पूरे चारों तरफ बढ़ जाए, ऐसा होना चाहिए। अगर गाँव वाले मेहनत करेंगे, इतना सहयोग देने वाले हैं। और फिर मैंने तो पहले ही कहा था, उस दिन आया था, मैं कहा इस जुलाई से उस जुलाई तक जितनी भी सरकारी नौकरी इस लाइब्रेरी से लगेगी उसको मैं ट्रॉली बैग दूंगा 2-2 हज़ार रुपये का। और ज्यादा लंबा समय नहीं लेकर मैं पुनः सरपंच साहब को और साथ में विशेष रूप से बुगालिया साहब को, एक मजिस्ट्रेट बन जाए गाँव में तो उसके बाद पता नहीं कितने मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, लेकिन बने ही नहीं लोग। और वास्तव में सही बात है। और अब मोबाइल का और जमाना आ गया है, तो मेरा बेटी से विशेष रूप से निवेदन है, इसका ध्यान रखना, ये खतरनाक चीज है। तो पुनः मुझे मौका दिया, गांव वालों ने सहयोग दिया, इस लाइब्रेरी में और बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति करे। वो जमाना था जब हम पढ़ते थे ना, तो गांव वाले शाम को शिकायत करते थे, आपका लड़का बिगड़ गया है या सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। आजकल तो इंतजार करते हैं, कोई छोरा बिगड़े बनी की हाल ही, ठीक है, छोरी बिगड़ी बनी की हाल ही, ये हालात है। लेकिन जो सरपंच साहब ने, पूरी पंचायत ने जो बीड़ा उठाया है, और जैसे गोटू भाई जैसे पुराने आदमी भी इस कार्यक्रम में आते हैं, शिक्षा का कार्यक्रम है, उन्हें सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुझे मौका दिया, गाँव वालों से मेरे विशेष निवेदन है, जितना भी पैसा लगाना तो इस पैसे लगो। वो मकान हालत खराब हो गई, पूरी खाने गहरी हो गई, पैसा बॉम्बे में बर्बाद कर दिया, अब रो रहे वो, अब पढ़ाई की चिंता है, तो वो टाइम तो निकल गया। तो पुनः आपसे मेरा निवेदन है, इस प्रकार के कार्यक्रम बुलाया, और पुनः सरपंच साहब को, उनकी टीम को, लाइब्रेरी में श्याम जी को, हमारे भाई को सबको धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच साहब हमारे व्याख्याता और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आज जो 1 साल हो गए आपको लाइब्रेरी बने हुए, और 1 साल के अंदर आज 4 बच्चे यहाँ से विद्या से कामयाब हुए। तो हम यही आशा करते हैं कि हर साल यहाँ के बहुत से बच्चे कामयाब हो और तरक्की करे बहुत सारे। और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज 15 अगस्त है, जो हमें बहुत ही अथक प्रयासों से हमें मिली है हमारे सेनानियों के द्वारा, उनको बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। जो अपने लाइब्रेरी का केयर टेकर है श्याम जी शर्मा, और काम ही था कोई, मैं तो थान समझा चले गया। के बा मतलब सरपंच साहब क्या है कि मैं श्याम जी को मान सम्मान करना चाहूँ, तो भाई पूरा भार संभाल दिया, मैनेजमेंट पूरा कर लिया, तो श्याम जी को स्वागत सरपंच साहब भी कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका प्रयत्न है सरपंच साहब का, और आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं, हर प्रकार के श्याम जी का स्वागत किया जा रहा है। विश्वास भाव से सेवाएं है, हमारे मोटिव याद है, आगे भी छोरा लागे तो ताकि